हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज का क्वेश्चन है, द रेट 10,000 इज बीइंग कंपाउंडेड एट द 20% पर एनम। कैलकुलेट द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली। ओके, सो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इसमें 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, कंपाउंड ये 6 मंथ से कंपाउंडिंग हो रहा है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, हम निकाल सकते हैं आराम से। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताया था कि इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो वही मैं ट्रिक यहाँ लगाऊंगा जिसको हम बोलते हैं रेशियो मेथड। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है वो चीज़ समझना है। 2 ईयर है और चार्ज कब हो रहा है? हाफ ईयरली। इसका मतलब 6 मंथ। 6 मंथ। और ये जो दे रखा है 20%, ये कितना दे रहा है? टोटल रेट दे रखा है, टोटल रेट, राइट। तो टोटल रेट ये हमें दे रखा है, इसका हमें रेशियो बनाना है। ठीक है, बनाएंगे, 1 मिनट। तो लेकिन ये कितना मंथ से या हाफ ईयरली क्वार्टरली कैसे हो रहा है? हाफ हाफ ईयरली 6 मंथ से। तो इसको पर ईयर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 6 मंथ है तो इसको 12 से डिवाइड करेंगे। तो ये कितना हो गया? 1/2। 1/2 का कितना हो गया? 10। ये क्या हो गया? 1/10। इसका रेशियो क्या बन गया? 1/10। तो एक्चुअल में 6 मंथ का रेट क्या हो गया? 10%। लेकिन अभी आपको हो गया, यहाँ पे तो 20 दिया हुआ, 20 दिया गया है ईयर का। और इसने ये चार्ज क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है 6 मंथ का। तो 6 मंथ का इसका कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। हाफ हो गया तो कितना हो गया? 10%। उम्मीद है आपको ये पहले बताया और पिछली क्लासों में समझ में होगा। फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पर हमारा रेशियो आ गया 1:10, 1/10। इसका मतलब क्या हुआ? 10 यूनिट उसने इन्वेस्ट किया, 1 यूनिट उसको इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, और फिर उसको 11 यूनिट अमाउंट मिला। तो ये हमारा प्रिंसिपल हो गया, ये हमारा अमाउंट हो गया। ये हो गया 1 ईयर का, मतलब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में भी यही होगा। अभी आप बोल रहे कि कंपाउंड है तो ये नहीं, सेम नहीं बढ़ेगा। सही बात है आपका, लेकिन ये यूनिट है, यहाँ अमाउंट नहीं है। तो जो 11 है वो यहाँ 10 बन जाएगा, फिर 10 का 11, ऐसे चलता रहेगा ये हो गया थर्ड इंस्टॉलमेंट। हमारा कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा? छः छः। छः छः महीने का कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा? 4 इंस्टॉलमेंट बनेगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट 10 11, 10 11, 10 11, और लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट कितना बनेगा? 10 11। ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी आप यहाँ समझ जाओ कि टोटल टाइम का कितना इंस्टॉलमेंट बनेगा? 4। तो उसको पावर टू द पावर ऑफ 4 कर देना। अगर वो 1.5 ईयर देता तो 3 पावर हो जाता, 1 ईयर देता तो पावर 2 हो जाता। तो यहाँ पर 4 हो गया, तो 10 को तो इजीली हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कर लिया, 40 आ गया। अभी आपको पता है 11 का 11, 121 और 121, तो ये थोड़ा इजी है, कोई बड़ा बात नहीं है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 121, 242, 121, 1 4 6 4 1। ये क्या आ गया? 14,000। कितना आ गया? 14,641 यूनिट। याद रखना, ये यूनिट अमाउंट नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा पी हो गया और ये हमारा ए हो गया। इसने पूछा क्या है? 2 ईयरली इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चार्ज हाफ ईयरली, कैलकुलेट द अमाउंट। इसने क्या पूछा है? अमाउंट पूछा है। तो अमाउंट कितना पूछा है? ये हमें इस यूनिट का वैल्यू निकालना है। इस यूनिट का वैल्यू कितना होगा? और हमें दे क्या रखा है? प्रिंसिपल दे रखा है। प्रिंसिपल का यूनिट कितना है? 10,000। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 10,000। ठीक है, तो एक ये 10,000 यूनिट का वैल्यू 10,000, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है? 1। तो 1 यूनिट का वैल्यू 1 है, हमें चाहिए कितना? 14,641 यूनिट चाहिए ना, राइट। तो हमें चाहिए कितना? 14,000। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई किएंगे तो वही आएगा। जब 10,000 यूनिट का वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट का 1। तो 14,641 का कितना अमाउंट होगा? 14,641। अब इसको हम अमाउंट बोल सकते हैं। तो ये अमाउंट हो गया, और हमें पूछा क्या? अमाउंट। तो आंसर इज 14,641। होप समझ में आएगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट कीजिए, बाकी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।